ओम शांति। आने वाला समय तो हमारे सामने बहुत चुनौतियाँ लेकर के खड़ा है और बढ़ती ही जा रही हैं। पहले तो हम सोचते थे कि विनाश हो जाएगा, सोचते थे कि विनाश हो जाएगा, बॉम्ब्स फटेंगे, परंतु विनाश से पहले तो सबके हिसाब-किताब चुकती होंगे। विनाश में भी प्रकृति भी प्रकोप, तूफान मचाएँगे, गृह युद्ध होंगे, उसको देखना, उसको सहन करना। एटम बॉम्ब्स की बात तो छोड़ो, जो प्रैक्टिकल खून बहेगा, उसको देखना सहज काम नहीं है। जिनके मन सेंसिटिव हैं, नाजुक मन है, जल्दी फीलिंग में आ जाते हैं, वो तो थोड़ी-सी घटना होते ही दुखी हो जाएँगे। उनका दिमाग सुन्न हो जाएगा, पत्थर बन जाएगा। ये स्थिति भी आएगी बहुतों की, इसलिए साक्षी भाव का अभ्यास हमें बहुत-बहुत करना ज़रूरी है। तो वास्तव में हमारे परिवार में छोटी-छोटी बातें, परिस्थितियाँ आती हैं, तो कुछ चीज़ों को हमें स्वीकार भी करना है। क्योंकि अब परिस्थिति दिनों-दिन बदलेगी। अब खेल बदलने वाला है इस संसार का। तो आने वाले समय में इधर सेवाओं की सुनामी होगी। जय-जयकार, मूल्यों में बार-बार आता रहता है कि बाबा विनाश के टाइम में मूल्यों में इतना बिज़ी कर देगा, साक्षात्कार में और सेवाओं में कि पता ही नहीं चलेगा कि कब विनाश हो गया। बाबा ने कहा मधुबन क्या बन जाएगा? महान तीर्थ स्थान बन जाएगा। संसार में महान तीर्थ बन जाएगा ये। और एक स्थान इनमें से ऐसा है कि जहाँ आते ही व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएँगे, वो है पांडव भवन। और दूसरा स्थान ज्ञान सरोवर, जहाँ पर आते ही लोग निरोग हो जाएँगे। और तीसरा बाबा ने कहा जो शांति धाम वन है, वो वहाँ पर उनकी लोगों की समस्याओं का निदान होगा। बाबा ने कहा था कि आबू तक क्यू लगेगी, तो वास्तव में अब तो वैसे भी क्यू लगने लगी है कि लोग कितनी भीड़ होने लगी, फिर भी जगह नहीं मिलती है। तो वो समय तो अब शुरू हो चुका है। इसलिए उस समय से पहले स्वयं को परिपक्व और साक्षी भाव में अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाना है, अपने पुरुषार्थ को, समय को देखते हुए, समय की चुनौतियों को देखते हुए जीवन में सिर्फ़ यही करना है, ये 3 चीज़ें जीवन में, क्योंकि ये समय की माँग है, डिमांड है। और बाबा भी चाहते हैं कि एक मुस्कुराना, दूसरा शुक्राना, तीसरा अब किसी का दिल नहीं दुखाना, क्योंकि अब समय ऐसा आ गया कि यदि अब भी हम छोटे-छोटे पाप कर्मों से अपने खाते को बढ़ाते जाएँगे, तो आने वाले विकराल समय में हम फेल हो जाएँगे। इसलिए जितना हो सके सबका शुक्रिया करो और अपने चेहरे पर एक परमात्म स्नेह की मुस्कुराहट हमेशा बनाए रखना, तो हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता आ जाएगी। जीवन जीने का एक ढंग आ जाएगा। जीवन खुशियों से और सुखों से भर जाएगा। मन संतुष्ट और तृप्त हो जाएगा, क्योंकि इस कलयुग के अंत में ही हमें सतयुग जैसा अनुभव करना है। क्योंकि बाबा ने कहा कि अभी तो ये ट्रेलर है, क्योंकि प्रकृति भी अब सूद समेत लेगी हिसाब। जो हमने किया है प्रकृति के साथ, वो अपना हिसाब-किताब अब चुकता करेगी, क्योंकि समय आ गया है। आज हम देख रहे हैं दुनिया में कितने अत्याचार बढ़ चुके। वास्तव में अब प्रकृति अपने अंतिम पड़ाव पर है, जो ये लास्ट का अंतिम समय है। दुनिया में हम सब
देखते भी हैं और सुनते भी हैं न्यूज़ में, कितने सारे ऐसे-ऐसे पाप हो गए कि सचमुच जो हम सब सुनते आए कहावत है ना कि ऐसे तो लंका में भी वो पाप कर्म नहीं होते थे जो इस समय इस दुनिया में अब होने लगे हैं। तो सचमुच प्रकृति भी बहुत क्रोधित है और ये समझ लो कि ये छोटे-मोटे जो चीज़ें आ रही हैं, ये तो एक ट्रेलर है। इसलिए बाबा ने कहा कि हमारा ऐसा परम शिक्षक सोचो इतना प्यारा शिव बाबा, वो परम शिक्षक बन कर के हमें पढ़ा रहा है और ऐसा शिक्षक जो पेपर आने से पहले ही हमें बता दिया, पेपर आउट कर दिया कि ऐसा-ऐसा होगा और उसके बावजूद भी यदि हम फेल हो गए, तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली तो फिर कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए क्या होगा, कैसे होगा, उसमें ना सोचते हुए बाबा ने कहा, साक्षी भाव से अपने पाठ को देखते चलो क्योंकि भगवान जो पढ़ाने आया है और जो भगवान के महावाक्य हैं, वो अंतिम सत्य हैं और संपूर्ण सत्य हैं। क्योंकि भगवान के महावाक्य होते ही हैं सत्य और यदि ना उसमें उसके महावाक्य को काटने की इस दुनिया में किसी के पास ताकत नहीं। उसने जो कह दिया, सो कह दिया। इसलिए बाबा के महावाक्यों पर फ़ेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और बाबा के महावाक्यों पर यदि विश्वास होगा, तभी हमें बाबा पर विश्वास होगा। इसलिए अपने चेहरे को सदा मुस्कुराता हुआ रखें, क्योंकि खुशियों का इस संसार में अकाल आ गया है। संसार में लोग मुस्कुराना ही भूल गए हैं। थोड़ी-सी खुशी के लिए बड़ा-सा इन्वेस्ट करते हैं। घर से बाहर जाते, घूमने के लिए जाते, जीभ टेस्ट के लिए जाते, आँखों के टेस्ट के लिए जाते, कानों के टेस्ट के लिए जाते, परंतु आते ही आते वो खुशी खाली हो जाती है, गुम हो जाती है। आज से 20 साल पहले जो चेहरे पर नूर रहता था, अब नहीं रहा। चेहरे पर टेंशन, मुस्कुराहट खत्म हो जाती होती गई, नूर खत्म हो गया है। तो ऐसे में हमें एक अलख जगानी है, हमें हर हाल में खुश रहना है। बाबा ने हमें यहाँ तक भी बोला कि बच्चे तेरा सब कुछ जाता है तो जाने दे। ये संपूर्ण सत्य है और जितनी जल्दी हो सके हम स्वीकार कर लें, क्योंकि जिस दिन ये मेरा देह छूटेगा, उस दिन मेरा सब कुछ चला जाएगा। ये संपूर्ण सत्य है, अंतिम सत्य है। जिस दिन जन्म हुआ, उसी दिन मेरे जाने की तिथि और तारीख तय हो गई और यही आत्मा को बांधे रखेगी। वो मृत्यु अगर आत्मा ने उड़ान भरी है, तो वो मुक्ति और जीवन मुक्ति की। इसलिए अब समय को देखते हुए स्वयं को धीरे-धीरे निर्बंधन करते जाना है, क्योंकि यूँ समझ लीजिए कि अब संगम युग के हम उस कगार पर आ पहुँचे हैं। तो सचमुच हम उस संगम युग के उस कगार पर आ पहुँचे हैं, जहाँ हम सबका क्लोजिंग पीरियड जो 63 जन्म का है हिसाब-किताब का, ये मुझे अभी और इसी वक़्त क्लोज़ करना है। क्योंकि इस क्लोजिंग के समय में अब नए खाते ना बना डालूँ, तो ना तो मेरे पास वक़्त है और ना सामर्थ्य है। क्योंकि यदि मन में गाँठें बाँध लीं, तो या तो हमें उस गाँठ को निकालना पड़ेगा। यदि हम नहीं निकालेंगे, तो समय और ऊपर वाला अपने हिसाब से खोलेगा, अपने ढंग से खोलेगा। तो आप सोच भी नहीं सकते, इसलिए नए खाते नहीं बनाने हैं। अब मेरे मन में और मेरे वचन से किसी को दुःख तकलीफ ना मिले, तो पूरी कायनात, पूरी कुदरत ऊपर
आपको क्षमा करने में लग जाएगी। जब हम अपनी भूलों को एक्सेप्ट करते हैं, उन भूलों को ना करने का संकल्प कर लेते हैं, तो प्रकृति भी हमें सहयोग देती है। 2 लाइनें हैं ना कि इस तरह जीवन को सुखी सरल बना लिया, किसी से माफ़ी माँग ली और किसी को माफ़ कर दिया। तो देखो एक बात हम हमेशा याद रखें कि ना किसी से शिकवा, ना शिकायत हो। किसी भी सिचुएशन में मेरे दिल से हर पल सबके लिए धन्यवाद निकले, क्योंकि भगवान ने हमें सद्ज्ञान दिया। दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, उन करोड़ों मनुष्यों में से मुझे चुना। इसके लिए प्रभु आपका दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करें और उसको हमेशा याद करें कि हे दोस्त, हे मेरे परमात्मा, आप हमारे सहारे बने, साथी बने, आपके हमारे सर पर आपने हमारे हाथ रखा, अपना बनाया, हमें चुना, पसंद किया। इसके लिए दिल से धन्यवाद और बहुत-बहुत शुक्रिया। और उससे कहें कि सृष्टि चक्र में मेरे जितने भी जन्म हों, तेरे लिए जन्मूँ और तेरे लिए ही मरूँ, तेरे काम आ जाऊँ। जब हम यह बात बाबा के से भगवान से बोलेंगे, तो भगवान को इस सृष्टि पर जब ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आपको याद करेगा। इसलिए क्योंकि अब हमें प्रकृति को भी सकाश देना है, प्रकृति का धन्यवाद करना है, क्योंकि प्रकृति जब अपना प्रकोप दिखाएगी, तो सब उथल-पुथल हो जाएगा। क्योंकि आगे का खेल अब यही खेलने वाली है। प्रकृति बिल्कुल असंतुलित हो गई है, लास्ट चरम सीमा पर है। ये प्रकृति के असंतुलन की और आप सब भविष्यवाणियाँ सुन ही रहे होंगे। भारत के ऐसे-ऐसे भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जो ग्लेशियर है, वो पिघलने लगा है। तो वास्तव में जब ग्लेशियर पिघलेगा, तो पिघल कर वो सागर में जाएगा और सागर का पानी कहाँ जाएगा? शहरों में घुसेगा। इसलिए बाबा कहते हैं हमें प्रकृति को भी सकाश देना है, क्योंकि धरती में जो चैलेंज आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, तो हम देख रहे कि इस साल भी धरती में कितने चैलेंजेस आ रहे। भूकंप अनगिनत बार आ चुके, तो ये ईयर भूकंप का ईयर है। कहीं न कहीं हिला ही देता है। इसलिए प्रकृति के लिए तो, क्योंकि प्रकृति अपनी मूलभूत स्थिति में जा रही है, तो प्रकृति के लिए तो गुड न्यूज़ है, पर सृष्टि के लिए गुड न्यूज़ नहीं है, क्योंकि वो अपनी मूलभूत स्थिति में जा रही है और वो जाएगी तो अपने रंग भी दिखाएगी, उथल-पुथल भी होएगी। नेचुरल है कि जब झाड़ू लगेगी, तो धूल तो उड़ती ही है। इसलिए हम देख रहे मौसम में परिवर्तन, मौसम जैसी नहीं लग रही। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी संसार की हालत देखते हुए स्वयं को इतना परिपक्व और अपनी स्थिति को बहुत ही शक्तिशाली बनाना है और भगवान को भोग भी ज़रूर लगाना है, क्योंकि जो प्रकृति ने दिया है, उसका हमें बाबा को स्वीकार ज़रूर कराना है। ओम शांति।